कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में लगातार नए और पहले से भी ज्यादा चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं, जहां एक तरफ पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए और पूरी डॉक्टर फ्रेटर्निटी की सुरक्षा को लेकर देश भर में डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां इंडिपेंडेंस डे की शुरुआत के साथ ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सारी हदें पार हो गई। डॉक्टर्स प्रोटेस्ट में गुंडे घुसे। अब इस मामले में दो बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं। पहला तो ये कि फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन इंडिया यानी फोडा ने फिर से हड़ताल करने का ऐलान किया है, और दूसरा पीड़िता डॉक्टर की डायरी के कुछ पन्ने खुले हैं। पीड़िता डॉक्टर ने अपनी डायरी में क्या लिखा था और डॉक्टर्स ने 17 तारीख को हड़ताल का ऐलान क्यों किया है, चलिए बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि डॉक्टर्स की हड़ताल कब होने वाली है और उसके पीछे की वजह क्या है। तो फोडा ने कहा है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई हिंसा को देखते हुए हमने अपने सहयोगियों और मेडिकल समुदाय के साथ खड़े होने का फैसला किया है। फोडा ने बयान जारी कर कहा, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई दुखद घटना और सरकार की ओर से समय पर अपने वादों को पूरा नहीं करने के बाद हम फिर से हड़ताल शुरू कर रहे हैं। इससे पहले मंगलवार 13 अगस्त 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ बैठक के बाद डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल वापस ले ली थी, लेकिन दूसरे एसोसिएशन फाइमा यानी फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने हड़ताल जारी रखी थी। लेकिन 14 अगस्त की रात करीब 12 बजे जब डॉक्टर्स हड़ताल पर थे, अचानक कई लोगों की भीड़ बैरिकेड तोड़कर अस्पताल में घुस गई, इमरजेंसी वार्ड और हॉस्टल में घुसकर तोड़फोड़ की, सीसीटीवी कैमरे खराब किए गए, पुलिस पर पत्थर चलाए गए। इसके बाद फोडा के साथ आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी 17 अगस्त की सुबह 6 बजे से 18 अगस्त की सुबह 6 बजे तक डॉक्टर्स की हड़ताल का ऐलान किया है। इमरजेंसी को छोड़कर इस दौरान बाकी सभी सर्विसेज बंद रहेंगी, यानी पूरे भारत में डॉक्टर्स आपको अवेलेबल नहीं मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं उस डायरी की जो पीड़िता ट्रेनी डॉक्टर लिखा करती थी। एक मीडिया चैनल से बात करते हुए पीड़िता के पिता ने बताया कि उसकी बेटी को डायरी लिखने का शौक था। वो 10 से 12 घंटे पढ़ाई किया करती थी। उन्होंने बताया कि आखिरी शब्द पीड़िता की डायरी में थे कि वो एमडी कोर्स में गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहती है। उनके पिता ने कहा, हत्या की रात नाइट शिफ्ट पर जाने से पहले भी उसने डायरी लिखी थी। उसकी लिखी आखिरी बात थी कि वो एमडी कोर्स में गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहती है, लेकिन अब उसका ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। पिता ने आगे कहा, उसने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की थी। वो हर दिन 10 से 12 घंटे पढ़ाई करती थी। कोई भी चीज़ अब मेरी बेटी को वापस नहीं ला पाएगी। ये केस जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, इसमें कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को और हवा मिल रही है। किस बात में कितनी सच्चाई है, इसकी गुत्थी सुलझाने का काम अब सीबीआई के पास है। लेकिन सवाल वही है, महिलाओं की आज़ादी कब? इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहे हैं, लेकिन इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए एबीपी लाइव।